तो बालक हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और उसमें दो बढ़िया क्वेश्चन भी किए थे, जिससे कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ किया जाता है ये तुम्हें आइडिया लग गया होगा। इस वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है और जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कैसे आता है, उसे कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ये तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस रिजल्ट का यूज भी बहुत ज़्यादा है 9th और 10th में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, ठीक ना। तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे। लेट वी हैव अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ब्रो। हम लोगों के पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है बालक ABC मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं बालक, सब कुछ जान गया है अब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीनों साइड है बालक वो लेंथ वाइज इक्वल होता है और एंगल वाइज भी इक्वल होता है। तो पहले हम लोग इस प्रूफ के लिए लेंथ वाइज इक्वल होता है इसे हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है बालक, अगर ए यूनिट है, यूनिट कहने का मतलब ए मीटर है, ए सेंटीमीटर है, कुछ भी ए है, ठीक ना। तो ए भी अगर ये है बालक तो BC भी ए ही हो जाएगा, ए यूनिट ही हो जाएगा। और AC भी जो है ना बालक, ये भी क्या हो जाएगा, ए यूनिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बालक आपस में उसका जो लेंथ है वो इक्वल होता है। बात क्लियर है। तो हमारे पास बालक गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन देखोगे ध्यान से, गिवन है अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल, देखो अ ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें हम लोगों को दे रखा है बालक कि AB जो है ना वो BC के बराबर है और BC जो है वो AC के बराबर है, मतलब ये लेंथ इक्वल है बालक, ये दे रखा है। और टू प्रूफ के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं बालक टू डिराइव, क्योंकि हम लोग डिराइव कर रहे हैं बालक, ठीक ना। तो टू डिराइव हम लोग को क्या डिराइव करना है, यहाँ पर क्या डेरिवेशन करना है वो लिख लेंगे। डेरिवेशन है हमें एरिया फाइंड करना है एंड हाइट, एज फॉर हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोगों को बालक एरिया और हाइट का फॉर्मूला जो है वो फाइंड करना है, वो डिराइव करना है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना बालक, यहाँ पर कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बालक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल अभी कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखना, तुम ध्यान से सुनोगे, हमेशा काम आएगा 9th और 10th में। देखो बालक, ए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है और BC एक साइड है, एक लाइन है। ये BC लाइन के ऊपर में एक पॉइंट है बालक, तो उस पॉइंट से एक ऐसा लाइन जरूर होगा, इस पॉइंट से बालक एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो BC पर परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा बालक। एक ऐसा लाइन, इस A पॉइंट से एक ऐसा लाइन जरूर आएगा जो इस BC पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और लेट कर लेंगे इसे सपोज AD। ये जो लाइन है इसे हम लोग क्या लेट कर लिए बालक, AD लेट कर लिए, और इसी बात को कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। ड्रॉ कर लिए हम लोग बालक, क्या ड्रॉ कर लिए, AD परपेंडिकुलर BC। AD जो एक लाइन है हम लोग ड्रॉ कर लिए, जो परपेंडिकुलरिटी का ये साइन है बालक, जो कि BC पर है। बात क्लियर है। ऐसा करने से सुधीर कुमार यहाँ दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ADC बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। अब हमें करना कुछ नहीं है बालक, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड। आते हैं बालक प्रूफ में, हम लोग प्रूफ में आते हैं, या बालक हम लोग यहाँ लिख ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिराइव लिख लेते हैं, या डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। हम लोग डिराइव में आ रहे हैं, ठीक ना, डिराइव में हम लोग आ रहे हैं बालक। यहाँ देखोगे ध्यान से, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल AB और D एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल है हमारे पास बालक। दोनों ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे, देखो वी हैव हम लोगों के पास दोनों ट्रायंगल में पहला बात है बालक कि AB जो है ये किसके इक्वल है। सबसे पहले तो बालक यहाँ पर एक राइट एंगल को इक्वल लिख लिया जाए, राइट एंगल को इक्वल लिख लिया जाए कि ADB जो है बालक, ADB ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इक्वल है ADC, यानी इस एंगल के बराबर है, ADC इस एंगल के बराबर है। इच इक्वल टू, रीजन जरूर डालोगे बालक, इच इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन जरूर डालोगे। जब भी बना रहे होगे क्वेश्चन को तो रीजन को डालना जरूरी है कि तुम जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, ठीक ना। सेकेंड बात बालक देखो, सेकेंड यहाँ पर AB जो होगा वो बालक AC के इक्वल होगा। AB जो है ये AC के इक्वल है, क्यों ऐसा, तो गिवन,
बस लिखोगे गिवन। गिवन क्या कि बोला गया था कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी तो बालक इक्वल होगा ही दोनों ट्रायंगल में, ठीक ना। और एक बात तुमको दिख रहा होगा, ए डी जो है ये ए डी के बालक दोनों ये कॉमन है। देखो ए डी इस ट्रायंगल में भी है, ध्यान से देखोगे ए डी इस ट्रायंगल में भी है, और यही जो ए डी का लेंथ है वो इस ट्रायंगल में है। मतलब ये जो बीच का ए डी है ना बालक, ये दोनों ट्रायंगल में है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे रीजन में ये कॉमन है, कॉमन टू दी बोथ ट्रायंगल। केवल कॉमन लिखोगे काम चल जाएगा। तीन बात हमको मिल गया। अगर घूर कर तुम देखो बालक तो तीन बात मिला, एक 90 डिग्री मिला और एक हाइपोटेनस मिल गया बालक। ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाइपोटेनस है। देखो ये 90 डिग्री था और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को बालक हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हमें राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और एक साइड भी इक्वल मिल गया बालक, एक साइड भी हम लोगों को इक्वल मिल गया। अगर ये तीन बात मिल जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। हमेशा बताए थे किस रूल से बालक, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो यहाँ पर हम लोग बालक लिख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे, ध्यान से देखोगे कौन, ध्यानचंद। देखो लिख पाएंगे सो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी लिखने में भी ध्यान रखना है। पहला ट्रायंगल अपने मन से तुम बोलो कैसे लिखे हम, ABD बोल रहे हो ना, ABD लिख रहे हैं, ABD। हम लोग पहला ट्रायंगल लिख लिए ABD। अब यहाँ से दूसरा, पहला ट्रायंगल अपने मन से, सुधीर के मन से, रमेश के मन से, गजोधर के मन से, किसी भी मन से लिख दो। लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल लिखोगे ना, ये बड़ा सोच समझ के लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, ध्यान से देखो। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर बालक साइन दे देंगे और लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, डी जो है यहाँ पर, यहाँ हम लिखते हैं बालक, तुम बोले थे ABD ना, लिखेंगे यहाँ पर सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू, क्लियर दिख रहा होगा बालक, ABD कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे बालक, ये जो D एंगल है ये किसके इक्वल है। देखो ये जो D एंगल है ये D एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों D है। तो D इस ट्रायंगल में तुम लास्ट में लिखे हो ना अपने मन से, तो दूसरे ट्रायंगल में भी कहाँ आना चाहिए, D का पोजीशन लास्ट में आना चाहिए। तो D यहाँ, तो D को बालक लास्ट में। बात क्लियर है। दूसरी बात देखो, AB किसके इक्वल था, AC के इक्वल था। AB इक्वल था बालक, AB AC के इक्वल था। तो AB स्टार्टिंग में है बालक, तो यहाँ पर AC भी कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। मतलब कि ABD जो ट्रायंगल था ये ACD के कॉन्ग्रुएंट मिल गया। और कैसे, तो बालक लिखोगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, है ना। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट होना मुद्दा नहीं था, ये तो हेल्प लिए हम लोग। इसका मुद्दा ये है कि एरिया कैसे ड्राइव किया जाए। बात क्लियर है। तो बालक अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग को इक्वल मिल गया, ये हमें ध्यान से देखना होगा। देखो एंगल A जो है ये एंगल A के इक्वल मिल गया। मतलब क्या है, इस ट्रायंगल में जो एंगल A है मतलब ये वाला, और इस ट्रायंगल में जो एंगल A है ये वाला, मतलब बोल सकते हैं इसको हम लोग BAD जो है ये DAC के इक्वल आ गया। ये अगर x डिग्री है बालक तो ये भी x डिग्री है। B एंगल किसके इक्वल हो गया बालक, देखो बीच में B का पोजीशन, यहाँ C के बीच में पोजीशन, तो जो बीच में वो दोनों इक्वल। B किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया, और D तो D के इक्वल 90 डिग्री है। बात क्लियर है, ये एक मिल गया। दूसरा बात मिल गया बालक, इधर से तुम BD देखो, BD लास्ट से दो, और इधर से क्या देखो, CD। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD। ये सब का यूज नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे थे। प्रूफ में हमको यूज है बस इसका। BD जो है BD ये CD के इक्वल है। देखो इधर से BD लास्ट में, जब हम लोग सही ढंग से कॉन्ग्रुएंसी लिख लेते हैं तो जो सामने वाला कोरोस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल मिल जाता है, ये तो पढ़े थे। तो यहाँ से जो BD है ना बालक, BD ये वाला, और लास्ट में है CD, ये दोनों इक्वल हो गया बाई CPCT। और CPCT का मतलब तुम तो जान गए हो बालक, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसीलिए जब भी हम लोग वहाँ से कुछ कॉन्ग्रुएंट करके जब हम लोग कुछ इक्वल निकालेंगे अपने यूज के लिए, तो वहाँ हम लोग CPCT जरूर लगा देंगे। बात क्लियर है ना। तो BD इज इक्वल टू बालक CD। अब एक बात बताओ कि पूरा BC A था, और BD इज इक्वल टू CD आ गया। इसका मतलब ये A/2 हो गया, और ये भी A/2 हो गया, BD भी A/2 हो गया बालक, और CD भी A/2 हो गया। तब ना A/2 और प्लस A/2 दोनों इक्वल आ गया, तो दोनों सेम रहना चाहिए। BD और DC इक्वल आ गया तो दोनों सेम रहना चाहिए। तो A/2 और A/2 दोनों को जोड़ोगे तब ना A आएगा। A/2 प्लस A/2 इज इक्वल टू A। बात क्लियर है, करके देख लेना। तो ये आ गया तुम्हारा BD इज इक्वल टू A/2। डायरेक्ट लिख सकते हो, सो BD इज इक्वल टू A/2 आ गया बालक हमारे पास। बात क्लियर है। कहाँ गया हो देसी डस्टर। अच्छा चलो बालक, अब थोड़ा सा इसे हम मिटाते हैं, और इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग कैसे एरिया को डिराइव करेंगे, हाइट को डिराइव करेंगे। ध्यान से ध्यानचंद देखोगे।
देखो बालक, ये लेंथ हमारे पास a है, ये लेंथ हमारे पास a/2 है, और ये वाला जो लेंथ है बालक नहीं मालूम है। मान लो कि ये वाला जो लेंथ है ना, x तो मान चुके हैं हम लोग, इसको हम लोग y मान लेते हैं। AD जो है वो क्या है बालक, y है। और पाइथागोरस चचा को भूल गए क्या? पाइथागोरस चचा क्या बोले थे बालक कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, मतलब कि जो a का स्क्वायर है बालक, ठीक ना, a का जो स्क्वायर है उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और बेस क्या है बालक, a/2, इसका स्क्वायर और प्लस इसको तुम क्या लेट कर लिए, y लेट कर लिए, तो y का स्क्वायर। बात क्लियर है? ये रिलेशन तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बाई क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। पाइथागोरस चचा इसको बताए थे, ठीक ना। ध्यान से देखोगे, ये रहा बालक a², इसको निकालना है तो इसको इधर ला दिया, जब -a²/4 हो गया, 4 हो गया। कैसे? अरे चचा, a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, बात क्लियर है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और ये प्लस में था ना, ये प्लस में था, इधर उठा के इधर पटक दिए तो बालक ये प्लस माइनस में आ गया, प्लस से माइनस में, और यहाँ बच गया y²। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग 4 एलसीएम ले चचा, तो 4 × a² क्या आ जाएगा, 4a² -a² इज इक्वल टू y²। बात क्लियर है, ठीक ना। यहाँ बनाते हैं, 4a² में से एक स्क्वायर जाएगा बालक, तो 3a² आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई रहेगा 4 इज इक्वल टू y²। लेकिन y मिलेगा, y² से काम नको चलने का, y चाहिए बालक, y² से कुछ नहीं होने वाला है, क्या चाहिए, y चाहिए। तो इस स्क्वायर को यहाँ से उठा के इधर पटकना होगा, और जब स्क्वायर पटकाता है बालक, जब स्क्वायर को पटकोगे तो वो रूट का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है बालक? यहाँ से स्क्वायर को हम यहाँ से उठाएं और यहाँ पटके तो ये किसका रूप ले लेगा, रूट का ले लेगा बालक, स्क्वायर रूट का लेगा। क्यूब होगा तो क्यूब रूट का ले लेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ देखोगे, अब y इज इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × a डिवाइडेड बाई 2 × 2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और a² को a × a। तो बालक यहाँ से अब रूट का क्या फंक्शन है कि एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से 3 का तो पेयर ही नहीं बन रहा है, तो ये बालक √3 ही रह जाएगा। यहाँ से एक a निकलेगा और नीचे में एक 2 निकल जाएगा, 2 2 है तो एक 2 निकल जाएगा, और यहाँ से y आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आते हैं बालक, y का वैल्यू आ गया √3a/2, ये किसका वैल्यू आ गया, y। और y क्या था बालक, अरे तुम ही से पूछ रहे हैं भाई, y क्या था, y था बालक AD, और AD क्या था, हाइट, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज ऑलवेज सेड टू बी हाइट। हाइट किसको बोलते हैं बालक, हाइट हम लोग बोलते हैं, देखो ये हाइट है, हाइट हम लोग किसको बोलेंगे, हाइट हम लोग बोलेंगे वैसे लाइन को जो किसी पर परपेंडिकुलर आ रहा होगा, किसी पॉइंट से या किसी दो लाइन से अगर यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डालोगे तो दोनों लाइन का यही हाइट होगा। बात क्लियर है? दोनों लाइन का क्या होगा, वही हाइट होगा। तो यही तो हाइट था, यानी कि हाइट का फॉर्मूला आ गया, एज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्मॉल एज से भी लिख सकते हो बालक, ठीक ना। क्या होगा, √3a/2, ये फॉर्मूला अब से नहीं भूलने का, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पॉज करके तुम सोच सकते हो कि इसका अब एरिया क्या होगा। तुमको बेस भी मालूम है, बेस कितना है, बेस यहाँ पर a है, बेस बालक a है, और हाइट भी तुम निकाल लिए, हाइट y को मिटा दे रहे हैं बालक, कितना आ गया, √3/2a आ गया, इसका लेंथ आ गया √3/2a, और इसका a है, ठीक ना। तो फिर से देसी डस्टर का बालक हमको लगता है यूज करना पड़ेगा, है ना। कर लिया जाए, मिटाए ना इसको बालक, मिटा रहे हैं, चलो हाइट तो निकाल लिए। और एरिया का फॉर्मूला तो बालक अब तो मोदी जी भी जान गए हैं, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये अब सबको मालूम चल गया है बालक, तुमको भी मालूम हो जाना चाहिए, 1/2 इंटू बेस इंटू बालक हाइट, है ना। तो देखो 1/2 बेस क्या था, बेस मतलब ये पूरा ना, ये पूरा कितना है बालक a, और हाइट कितना तुम डिराइव कर लिए बालक, √3/2a। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो a × a क्या आ गया बालक, a² और √3, देखो √3/4, 2 × 2 4, और यहाँ पर क्या आ गया a² बालक, a × a क्या हो जाएगा बालक, a² हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया बालक, ये जो वैल्यू आया कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये तो बालक साइड है ना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3/4 इंटू साइड का जो है, साइड का जो भी लेंथ है बालक उसका स्क्वायर, क्योंकि ये तो यहाँ पर साइड था। ये बालक एरिया का फॉर्मूला आ गया, एरिया का यही फॉर्मूला आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसे याद रखोगे बालक। और जो हाइट का फॉर्मूला है, एज का फॉर्मूला वो क्या आ गया, √3/2a। ये दोनों फार्मूला का यूज करके तुम इजीली
इजीली जो है तुम बालक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और हाइट निकाल सकते हो, लेकिन डेरिवेशन समझना जरूरी था। इससे कॉन्ग्रुएंसी भी तुम्हारा क्लियर हुआ बालक और इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ बालक कि अगर हम तुमसे पूछें ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन है, इसे भी मिटा देना, देखो इसे भी मिटा रहे हैं। अब ध्यान से समझोगे, कैसे समझोगे बालक, ध्यान से। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे आगे से और तुम्हें यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, और बोल दे कि बालक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब हम बोल दिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर अगर 40 डिग्री दे दिया तो इस एंगल के बारे में पूछा है बालक, तुम क्या बोलोगे, बोलोगे 40 डिग्री बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्यों बोलोगे बताओ? क्योंकि अभी अभी देखें कि जैसे ही परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में डालते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल वाला क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक ना। दूसरी बात, ये 40 तो ये भी 40, ये तो निकाल ही लोगे क्योंकि ये 90 है तो 180 से, ये सब तो तुम्हें आता है, हमको मालूम है, हमें मालूम है, फील आ रहा है ऐसा कि ये सब तुम्हें आता है। इधर देखोगे ध्यान से। एक और बात यहाँ से इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो आइसोसेलेस में भी होगा बालक और इक्विलेटरल में भी होगा। एक नीचे हम आइसोसेलेस बना ले रहे हैं, आइसोसेलेस हम बना ले रहे हैं बालक। ये जो PQR है ना, इसका नाम चेंज कर देते हैं। PQR जो है बालक, PQR जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो है आइसोसेलेस है बालक। ये जो AD यहाँ पर हम लोग ड्रॉप किए हैं, यहाँ सपोज PD ड्रॉप कर ले जो कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ बालक ये देखोगे ना कि ये क्या कर रहा है कि इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट दे रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट दे रहा है, जिसके कारण क्या मिला हमको कि ये BD का जो लेंथ था ना ये DC के बराबर आ गया, यही मिला था। तो बोल सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर आता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर आता है बालक, बेस पर, नीचे वाले बेस पर जो परपेंडिकुलर आता है वो उसे बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट इन द, ध्यान से ध्यानचंद, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल बांट देना, इक्वल इक्वल बांट देना। तो ये जो लाइन था जो परपेंडिकुलर था जो बेस पर आया इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये सामने वाले साइड को बालक बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। उसी तरीके से आइसोसेलेस में तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि आइसोसेलेस में क्या ये परपेंडिकुलर, मान लो इसको हम PD बोले, ये जो परपेंडिकुलर है क्या ये QR को बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके थोड़ा ब्रेन का यूज करो बालक, ये करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा बालक, इसलिए करेगा कि ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बालक, ये इसके बालक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये दोनों आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस का मतलब दो साइड तो इक्वल होना ही होना है। अच्छा, ये दोनों साइड इक्वल आ गया, अगर ये A तो ये भी A, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये एक बीच का जो साइड आ रहा है, ये जो बीच का साइड आ रहा है बालक, ये तो कॉमन हुआ ना, ये तो कॉमन हुआ दोनों ट्रायंगल में। तो ये जब कॉमन हुआ तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गया बालक, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास QD = DR हो जाएगा, मतलब ये भी जो है परपेंडिकुलर, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा सामने वाले साइड को। तो हम लोग फार्मूला तो ड्राइव किए ही किए, ये भी सीखो एकदम बढ़िया से, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है कि आइसोसेलेस तो, या ओलंपियाड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बालक, और तुम इस रिजल्ट को याद रखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा, जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा बालक, वो सामने वाले साइड को बालक बाइसेक्ट कर देगा। इसे भी आइसोसेलेस में भी और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी बाइसेक्ट कर देगा, यानी इक्वल इक्वल दो पार्ट में बांट देगा। अगर तुमसे बोल दे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक ना, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है बालक, ठीक ना, ये बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर है और तुमसे इसका बस लेंथ पूछा जाए तो कितना लिखोगे, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 5 और ये 5 तब ना दोनों मिलके 10, आधा आधा बट गया। ठीक है बालक, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट 2 था। आई होप इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का भी क्लियर हुआ होगा बालक, और साथ साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। कुछ दिन बाद कॉन्ग्रुएंसी का और बढ़िया पार्ट 3 में हम क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन फिलहाल क्लास 10th का जो ट्रायंगल चैप्टर है इसके लिए ये हम पढ़ा रहे थे। फिलहाल अभी 1 महीना 1.5 महीना क्लास 10th का जो चैप्टर है वो हम अपलोड करने में बिजी रहेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का कुछ दिन बाद अब वीडियो आएगा, लेकिन वीडियो आएगा ज़रूर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।